हमारे आपके जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, अब सामाजिक चर्चा कर रही हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की हर लीला अब सामाजिकता से जुड़ी हुई है। माखन चोरी का मतलब शरीर के स्तर पर, मतलब भगवान का जो कृष्ण रूप है उसने दर्शन दिया, लोगों को तो आनंद दिया, गोपियों के मन को आनंद दिया, और आत्मवत रूप में भगवान ने सारे संसार को ये सिखाया कि इस लीला को समझिए। इसका दर्शन करना ही, सुनना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा क्यों हुआ ये समझना जरूरी है। और माखन चोरी की लीला इसलिए हुई है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि ये कंस नाम का जो राक्षस है जिसने टैक्स फैक्स लगा रखे हैं, और भगवान देखते हैं कि सब लोग अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपना ही दूध दही घी माखन टैक्स के रूप में देते हैं, राक्षस लोग खाते हैं, फिर वही लोग इन पर अत्याचार करते हैं। तो भगवान इनको समझाते हैं कि भाई आप अपनी चीज ऐसे व्यक्ति को क्यों दे रहे हो जो फिर उसी से रिष्ट पुष्ट होके आप ही का जीवन तहस नहस करे। तो भगवान कहते हैं कि कंस के पास अब कर रूप में माखन नहीं पहुंचना चाहिए। तो कहने लगे कि गोपियों से खुद ही मांगो। लोग कहने लगे कि गोपियां हमको देंगी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इनके अत्याचारों से बचने के लिए फिर तुम खुद ही चोरी कर करके खाओ, लेकिन माखन खाओ और इष्ट पुष्ट बनो, ताकि तुम सभी लोग इसका सामना कर सको अत्याचारों का। कंस के राक्षस अगर तुम्हारी दी हुई चीजों से हृष्ट पुष्ट होके तुम पर ही अत्याचार कर रहे हैं, तो तुम स्वयं क्यों नहीं हृष्ट पुष्ट होते। तो सब मित्रों ने कहा कि लाला बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, पर जिस दिन गोपियों को पता चल गया ना कि हम उनके घर का माखन चुरा चुरा के हृष्ट पुष्ट बन रहे हैं, तो उस दिन अगर एक भी गोपी को पता चल गया तो एक भी हड्डी पसली तक नहीं बचेगी, और तुम हृष्ट पुष्ट होने की बात कर रहे हो। तो भगवान कहते तो चलो मैं तुम्हारे लिए चुराता हूँ माखन। और फिर ये स्तेय योग शुरू हुआ। मतलब ये दर्शन है कि अगर आप संसार में कार्य कर रहे हो तो कैसे करो, और जब आप अपने मन और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए सुन रहे हो तो कैसे सुनो। ये दोनों चीजें इसमें हैं। और हमारे सामाजिक जीवन का, जैसे भगवान उस समय का सामाजिक जीवन देख रहे थे, मैं आपको बताऊं कि हमारे सामाजिक जीवन का पतन तब से शुरू हुआ जब हमने अपने अपने ग्रंथों को छोड़ दिया। भगवान को तो मानते रहे, ग्रंथों को तो मानते रहे, हम मंदिर में जाके पत्थर की तो पूजा करते रहे। ठंडे दिमाग से सुनिएगा, उसमें भी भगवान है, पर हम उसकी पूजा तो करते रहे। उसकी पूजा क्यों करना है, क्या कर रहे ये नहीं समझा। धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया, हमने उनको समझना, उनसे सीख लेना छोड़ दिया। और तब से आप देखेंगे कि हमारे सामाजिक जीवन में पतन आता गया, गिरावट आती गई, और आज हम सभी लोग इस समस्या में हैं कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, कथा वथा सुनने के बाद भी मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो आप एक दिन दो दिन सुने फिर बात खत्म, लेकिन अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना, सीखना, समझना हमने छोड़ दिया। और तो और लोगों ने पता नहीं ये किसने बात कह दी, और सब लोग उसको बस बिना सोचे समझे मान लिए। किसी मूर्ख व्यक्ति ने आके कह दिया कि महाभारत को अपने घर से निकाल दो, और हमने निकाल दिया ये समझ करके कि महाभारत नहीं पढ़ेंगे, महाभारत घर में नहीं रखेंगे, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगी। आप बताइए किसने कहा कि महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी? बताइए, कोई प्रमाण मिला, कुछ मिला?
बस बिना सोचे समझे हम लगे पड़े, चल दिए, सब कर रहे हैं तो हम भी कर दिए। एक बात मैं आपको बताऊं, महाभारत होगी घर में, उसको पढ़ोगे तो महाभारत होगी कि नहीं इस बात की तो गारंटी नहीं है, क्योंकि वो आपके स्वभाव पर भी निर्भर करता है। लेकिन महाभारत नहीं है ना, और नहीं होगी तो जरूर महाभारत होगा घर में, ये बात बिल्कुल पक्की है। क्योंकि आपको धर्मशास्त्र आपके पास है नहीं, जहां से सीखा जाता है वो सोर्स आपके पास नहीं है। फिर आप क्या करोगे कि उस बात को जानने के लिए इधर उधर से समझोगे, सीखना चाहोगे, क्योंकि सत्य को जानने की भूख तो मनुष्य में है। तो आपको जहां से सीख सकते हो वो सही चीज आपके पास नहीं है, तो फिर आप लोगों से पूछोगे, ऐसे किसी व्यक्ति से पूछोगे जिसके अंदर खुद ही महाभारत हुआ पड़ा है, जो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहां से आप सीखोगे। वहां से नहीं सीखोगे आप तो टीवी सीरियल्स से सीखोगे। टीवी सीरियल्स बनाने वालों का माइंडसेट क्या है? क्या आपको पूरे तरीके से शिक्षित कर देना? हो सकता है अपना बिजनेस डेवलप करना उनका माइंडसेट है, तो वो चीज आप क्या देख रहे हो और किस चीज को सही समझ रहे हो आपको नहीं मालूम। फिर आप पूछोगे किसी भी ऐसे व्यक्ति से जा करके जिसकी आस्था ही ना हो, तो वो आपको जो बताएगा आपको वही चीज सही लगने लग जाएंगी। फिर आप सुनोगे कथा में, इसमें भी आप थोड़ी सी ही बात समझ पाओगे, पूरी तो समझ नहीं पाओगे। और उससे क्या होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में। कभी लगेगा आपको कि ये चीजें सही हैं, कभी लगेगा आपको कि ये चीजें गलत हैं, और फिर आप उलझन में पड़ जाओगे, फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। और उलझन और कंफ्यूजन को ही श्री कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है, जो संदेह में जी रहा है, जिसको चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसी व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो संशयात्मा विनश्यति। और संशय किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? हम मानते रहे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम लोग सत्य सनातनी हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम मानते रहे कि हम भगवान के अंशज हैं, हम भगवान के वंशज हैं, और हम ही लोग अपने धर्म ग्रंथों को घर से निकाले दे रहे हैं बस एक झूठे डर की वजह से। तो सोचिए कि आपको कहाँ मिलेगी सच्चाई, कहाँ से समझोगे आप सत्य। इसलिए धर्म शास्त्रों को पढ़ना, समझना और उसके समझ के फिर उसके सही आचरण को जीवन में लाना, यही सत्संग है। मैं तो थोड़े दिन बाद यहाँ से चले जाऊंगी, यज्ञ भी पूरा हो जाएगा, पर उसके बाद आप क्या करोगे ये बात मैं आपको बता रही हूँ। केवल मानने से नहीं, उस सही चीज को जीवन में आचरण में लाने से जीव श्रेष्ठ बनता है। केवल मानते रहिए हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, फिर भी हमारे सामाजिक जीवन में खतरा है। क्यों है? क्योंकि हमने माना तो बहुत कुछ, लेकिन हम खुद ही अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ रहे हैं, खुद ही अपने परंपराओं से कट रहे हैं। परंपरा का मतलब भी बड़े ध्यान से समझिए, इस शब्द में भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। परंपरा का अर्थ रूढ़िवादिता नहीं है। परंपरा शब्द में एक शब्द जुड़ा हुआ है। परंपरा का अर्थ समझिए, बिल्कुल सही शब्दों में मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ कि आप छत पे जाना चाहते हो, घर की छत में जाना चाहते हो, और घर की छत में जब आप जा रहे हो तो सीढ़ी का उपयोग करोगे तब तो चढ़ोगे, और उसके बाद आप ऊंचाई पर पहुंच गए, छत पे पहुंच गए, और फिर आप कह रहे हो कि अब मुझे नीचे उतरना है, पर अब मुझे सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, छोड़ दो सीढ़ी, कूद जाओ, छलांग लगा दो,
तो हाथ पांव टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? तो परंपरा वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ के आप शिखर तक पहुंचते हो, लेकिन शिखर पर चढ़ के भी उस सीढ़ी को ना भूलना, यही परंपरा का पालन करना है, और कुछ मतलब नहीं है। और हाँ, आप सीढ़ी से चढ़ रहे हो, पर सीढ़ी आपका लक्ष्य नहीं है, छत पर चढ़ना आपका लक्ष्य है। तो परंपराएं ही सब कुछ नहीं होती। अगर कोई परंपरा ऐसी हो जिसने कभी पुराने समय में लोगों का बहुत हित किया हो, पर वो समय और परिस्थिति के अनुसार अब काम नहीं कर रही है, अब वो जड़ हो गई है, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो लोगों का जीवन भी बदलता है, कुछ समय के अनुसार भाव भी बदलते हैं। तो अगर आपको किसी परंपरा ने 50 साल पहले बहुत अच्छा परिणाम दिया और आज भी आप उसी को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करते रहोगे, तो क्या ऐसा संभव है कि 50 साल पहले जिससे अच्छा हुआ वो अभी भी हो जाए? हो सकता है अच्छा परिणाम मिले, हो सकता है अच्छा परिणाम ना भी मिले। ये भागवत जी की सामाजिकता मैं आपको बता रही हूँ। तो सीढ़ियों का उपयोग तो करना है, उनको नहीं भूलना है, क्योंकि सीढ़ियों को भूला, परंपराओं को भूला, तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ जाना है, क्या रास्ता अपनाना है। इसलिए परंपराओं को पकड़िए, मगर अगर कोई परंपरा किसी समय में कल्याणकारी थी, अब नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा है जो आपका हित कर सकता है, तो दूसरे को अपनाने में भी पीछे मत रहिए। रूढ़िवादिता का मतलब पुराने और नए से नहीं है। लोग पुराने को रूढ़ी कह देते हैं, नए को हम कह देते हैं कि नए, अब हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में चले गए हैं। जरूरी नहीं है कि पुराना हमेशा गलत हो, नया हमेशा सही हो, और जरूरी नहीं है कि पुराना ही हमेशा सही हो और कोई नई चीज हमेशा गलत हो। इसलिए बी फ्लेक्सिबल टू अकम्प्लिश दैट। मैं ये नहीं कहती कि किसी भी चीज को मानना ही बहुत जरूरी है, किसी चीज का विरोध करना ही बहुत जरूरी है। आप मान लीजिए कि ये चीजें कभी कभी पुराना भी आपको बहुत अच्छा हित कर सकता है, कभी कभी नया भी कर सकता है। तो बस मान लीजिए कुछ देर के लिए, अगर वो चीज का पालन करने से पुरानी या नई कोई भी परंपरा आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो आप मानिए, नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ दीजिए। तो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो चाहे वो नए से हो चाहे पुराने से हो, उससे चिपके रहना ही रूढ़िवादिता है। चिपके मत रहिए, समझते चलिए, और आपको अगर अच्छा परिणाम मिल रहा है तो अपना लीजिए, नहीं मिल रहा है तो मत अपनाइए। और धर्म शास्त्रों को जो छोड़ने का एक हवा चली, हमने, हमारा देश है ना, लोग कहते हैं हम कमजोर थे इसलिए गुलाम बन गए। नहीं नहीं, कमजोर थे नहीं, हमारी मानसिकता, हम गुलाम थे, हमारी मानसिकता में हम गुलाम थे, इसलिए लोग हमको जानबूझ करके कमजोर करते गए, कमजोर करते गए। किसी ने हमको गुलाम नहीं बनाया, हम अपनी मानसिकता में खुद ही गुलाम बने रहे, इसलिए कमजोर होते गए, होते गए, होते गए। किसी ने कुछ कह दिया कि इस चीज को त्यागो, इस चीज को अपनाओ, तो हम नए नए की हवा के चक्कर में छोड़ते गए। और उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम जाने बिना तो रह नहीं सकते। तो गलत गलत सोर्स से हमको जानकारी मिली, सही गलत जो भी आधा और पूरा जैसा भी मिला, उसी को हमने पूरा सच मान लिया, उसी अनुसार हम अपना जीवन चलाने लगे, और परिणाम ये हुआ कि संशयात्मा विनश्यति। आए गए, सब किया, इतना कार्य किया, पर कुछ मिला नहीं। इसलिए सत्संग नित्य होना चाहिए।
कृष्ण की प्यारी 3 चीजें हैं। अब भागवत की बात मैं आपको बताती हूँ। कृष्ण को 3 चीजें बड़ी प्रिय हैं और वो तीनों ही चीजों की हमने दुर्दशा बना के रखी है। मैं आपको इस सामाजिकता को कैसे समझाऊं? कृष्ण की प्यारी 3 चीजें हैं। पहला गीता, मतलब भगवत गीता, भगवान के द्वारा ही गाया गया गीत है भगवत गीता। तो धर्म शास्त्रों को, गीता को हमने भुला दिया, नहीं मानेंगे हम, छोड़ दिया, प्रणाम करते रहे, समझा कभी नहीं। दूसरी जो कृष्ण को प्रिय है चीज, वो है गोपी। मतलब गोपी मतलब ये मातृशक्ति। आप सभी जो बैठी हुई हैं, गोपी मतलब मातृशक्ति। और उस मातृशक्ति की दशा क्या है कि कुछ स्वार्थ तत्वों के कारण हमने उस मातृशक्ति की भी दुर्दशा बना के रखी है। दहेज का कीड़ा मातृशक्ति का ही हनन करता है, हम ये देख रहे हैं। उसके लिए या तो कष्ट दिया जा रहा है या मारा जा रहा है, और भी तरीके तरीके के कितने अत्याचार हो रहे हैं। हमने गोपी की भी दुर्दशा बना करके रखी है। वैसे तो हम कन्या पूजन करते हैं, वैसे तो हम नवरात्रि के समय में खूब पूजते हैं, पर जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं देते और कहते भगवान आ जाएं हमारे घर में। कैसे आएंगे भगवान? गीता को भुलाया जा रहा है, गोपी को मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। और तीसरी जो प्रभु को प्रिय चीज है गौ माता, उसको काटा जा रहा है। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आपके हमारे इस क्षेत्र का नाम गोरखपुर, गोरक्षपुर से ही पड़ा है। ये तो भूमि ही, हमारी भारत भूमि ही गौ की रक्षा करने वाली भूमि है। पर ये बताइए, नाम तो मिल गया, पर क्या वास्तव में रक्षा हो पाती है हर जगह हमारे देश में गौ माता की? कितना ही प्रयास कोई भी कर रहा है, अगर समाज इसके प्रति जागृत नहीं है तो क्या हम गौ धन को कटने से, मिटने से रोक सकते हैं? आज हम उस समय की ओर जा रहे हैं जब जैसे टाइगर रिजर्व बनाने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि अस्तित्व खतरे में पड़ गया शेरों का, वैसे ही अब गौ माताओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है। गोपी का अस्तित्व तो खतरे में है ही, क्योंकि आप भ्रूण हत्या के आंकड़े देख लीजिए पूरे देश में, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस व्यासपीठ से। कितने रूपों में गीता का मतलब ज्ञान का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि हमने खुद ही अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने से, अपनाने से छोड़ दिया। गोपी का अस्तित्व खतरे में है क्योंकि हमने गर्भ में ही उसको मारना शुरू कर दिया। गौ का अस्तित्व नहीं बच रहा है क्योंकि हमने स्वार्थवश मात्र पेट की भूख की पूर्ति के लिए, या कि हम ये हैं ये दिखाने के लिए गौ पर अत्याचार करने शुरू किए। समाज उसके प्रति जागृत नहीं हुआ, तो गीता, गोपी, गाय तीनों का अस्तित्व खतरे में है। और हम बैठ करके भजन ही गाते रह गए, तालियां ही बजाते रह गए, खूब कथाएं ही सुनते रह गए। फर्क क्या पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने वाला है? आप कहोगे ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, ये सरकारें करें काम, ये सब नेता लोग करें काम। तो ये केवल एक संस्था की, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। ये जिम्मेदारी, आप इस बात को मान लीजिए कि किसी भी उत्तरदायित्व को, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, आप अच्छे से समझ लीजिए कि जिम्मेदारी को जब हम टालते हैं ना एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के ऊपर, तो हम वाकई में समस्या को बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि इस बात को अच्छे से समझिए कि जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, सिर्फ ली जाती है। अगेन आई विल रिपीट इट कि जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है।
और प्रत्येक व्यक्ति जब इसको समझे, आप किस रूप में, मुझे क्या मिला समाज से, मुझे क्या मिला देश से, यही स्वार्थ है, और मैंने अपने जीवन में क्या दिया, यही परमार्थ है, यही परमात्मा है, यही सेवा है। तो आप किस रूप में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।